MS42, certain goods were sold by sample by A to B, who in turn sold the same goods to C, and C by sample sold to D. The goods were not according to the sample, therefore D, who found the deviation of goods from sample, rejected the goods and given it to C. C sued B and B sued A, advised B and C under the Sale of Goods Act 1930. ये तो मैंने टेस्ट में भी पूछा था आपसे, क्या आंसर था इसका? बी और सी ने। तो यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी आपको बोला गया है कि सैंपल से आप गुड्स लीजिए, तो हमने एक इम्प्लाइड कंडीशन दी थी दैट गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू सैंपल, और जब आपके पास गुड्स आते हैं तो आपको देखना चाहिए। अब बी ने और सी ने गुड्स देखे ही नहीं कि कैसे आए, उन्होंने फटाफट किसको दे दिए? डी को। डी ने इंस्पेक्ट किए, डी ने कहा साहब ये तो क्वालिटी एज टू सैंपल है ही नहीं, तो ये तो आप वापस करो। तो अब ये चले जाएंगे सी को, सी वापस करने जाएगा बी को, बी वापस करने जाएगा ए को, लेकिन सी बी को वापस नहीं कर सकता, बी ए को वापस नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने सैंपल के करस्पॉन्ड गुड्स आए कि नहीं आए ये चेक ही नहीं किया है। ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो लॉस हमको हो रहा है वो लॉस हमें दे दो, क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी सही नहीं थी जिसके कारण हमें लॉस हुआ। लॉस तो ये रिकवर कर सकते हैं, लेकिन गुड्स वापस करके पैसा वापस नहीं ले सकते। कौन? बी और सी। सी बी से लॉस रिकवर करेगा, बी ए से लॉस रिकवर करेगा, लेकिन वो जो गुड्स है वो वापस करके पैसा नहीं मिल पाएगा। ये आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 30 के अंदर, 30 नहीं सॉरी 13 के अंदर।